नमस्कार। एक ऐसी प्रेम कहानी जो काफी भावुक करने वाली है। अगस्त 2024 में शादी होती है, लव मैरिज। और उसके बाद सितंबर में लड़की के पिता और लड़की का भाई मिलकर सुहाग को अपनी बेटी को उजाड़ देते हैं। और फिर अक्टूबर में बेटी फांसी का फंदा लगाकर जान दे देती है। मेरा नाम देव है। आम भाषा में मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, प्रेम विवाह से जुड़ा है, फिर लड़की के परिवार वालों की वो करतूत जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना छिंदवाड़ा की है, जहां पर योगेश टाइल्स लगाने का काम करता था। मोहल्ले में रहने वाली राधिका से उसे प्यार हो गया। राधिका से प्यार होने के बाद राधिका के पिता और राधिका के जो भाई थे वो इस शादी के खिलाफ थे। दोनों भाग जाते हैं और उसके बाद प्रेम विवाह कर लिया जाता है। इसमें लड़की की नानी की रजामंदी शामिल थी, खबरों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि थोड़ा दिन सब कुछ सही चला। सितंबर आते आते एक दिन लड़की के पिता यानी राधिका के पिता योगेश के घर आते हैं और अपनी बेटी को ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में योगेश के साथ लड़की के पिता का विवाद हो जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आम भाषा में मैं आपको इस प्रेम कहानी का एंगल समझा रहा हूँ। बात इतनी बढ़ जाती है कि योगेश के साथ लड़की के पिता की और उसके भाई की मारपीट हो जाती है। चाकू से योगेश की हत्या कर दी जाती है। कानून ने अपना काम किया और इसके बाद लड़की के पिता और भाई को कानून सजा देता है और वो जेल में बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो लड़की के ससुर थे यानी योगेश के पापा बचे थे, वो उस बहू को, राधिका को बेटी की तरह रखते थे। उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पहले ही वो लड़की बहुत परेशानी और तनाव में थी। ऐसा हर आदमी समझ भी सकता है, जान भी सकता है, क्योंकि अपने पति को खो दिया और वो भी पिता की करतूत की वजह से। फिर 16 तारीख को यानी अक्टूबर में जो पति था यानी योगेश की आत्मा शांति के लिए गंगा पूजन का कार्यक्रम था। उसके ससुर के अनुसार उन्होंने बताया कि बहू ने सबके साथ खाना वाना भी खाया था, बच्चों के साथ वो झूले पर भी झूली थी। लेकिन जब वो बाथरूम में नहाने गई तो उसके बाद फिर वो बाहर नहीं निकली। दरवाजे को तोड़ा गया और उसके बाद जो दिखा उसने सबको रुला करके रख दिया। सब टूट गए। राधिका फांसी के फंदे पर थी। राधिका इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जो मिला था। पुलिस के लोग भी पहुंचे थे। उस सुसाइड नोट पर उन्होंने गौर फरमाया और देखा उसने जो लिखा था वो काफी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के कृत्य से बहुत ज्यादा टूट गई थी, उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये प्रेम कहानी की दास्तां इतनी खतरनाक होगी और इतनी भयावह होगी, ना कभी राधिका ने सोचा था, ना कभी प्रेम सुख यानी योगेश के पापा ने सोचा था, ना योगेश ने। इसमें से दोनों परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गए और जिन दोनों ने प्रेम विवाह किया था अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल ये कहानी और ये खबर मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि जमाने की रफ्तार बदल रही है, जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ चीजें बदल रही है। आम चीजें हमारे सामने आ रही है। किसी भी घटना में कानून को हाथ में लेने का राइट किसी को नहीं है। और यदि कोई आज की परिस्थिति में इस तरीके का कृत्य करता है तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और जीवन को हर पल आप आनंद के साथ जिए। लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है आपकी। किसी एक आदमी पर आप निर्भर होकर बिल्कुल ना रहें, क्योंकि इस पूरी कहानी में जो आप समझ पाए हैं, योगेश के जाने के बाद राधिका के जो माँ बाप, जो पिता और भाई थे, उन सब ने एक झूठी मोह माया के चक्कर में राधिका और योगेश का जीवन बर्बाद कर दिया। अब इन दोनों का जीवन खत्म हो गया। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर नई कहानी के साथ, नई खबर के साथ, तब तक के नमस्कार। लेकिन हाँ, एक बार सोचिएगा जरूर यार।